कुरैशी सिंह। हिंदुस्तान को हमेशा कहा जाता है हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है, नहीं, कुरैशी सिंह ये दो नाम एक साथ करे गए हैं और ये साबित करेंगे, इतिहास के सुनहरे पन्नों पे लिखे गए हैं, जिसको सब लोग सलूट करेंगे, याद करेंगे और गर्व महसूस करेंगे। शुक्रगुजार हैं सोफिया कुरैशी जी के लिए, उन्होंने जो ये करा है और उससे हम सब लेडीज़ को एक प्रेरणा मिली है और हम लेडीज़ की सम्मान बढ़ाया गया है। सोचो 2 लेडीज़ ने करा है, अगर हम हिंदुस्तान की सारी लेडीज़ एक हो जाएं तो सोचो क्या होगा। मोदी जी के रहते हुए और पूरा देश आज गर्व कर रहा है, आज पूरा देश, इतने सारे देशों के बीच में हमारा देश गर्व कर रहा है। मोदी जी ने पूरा गर्व और सम्मान हम महिलाओं को दिया है और जिस तरीके से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाओं को देकर और महिलाओं का सम्मान उन्होंने हमें दिया है, पूरे देश को सम्मान दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारत में शुरू हुआ 22 अप्रैल को, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और वहां पर पुरुषों को मारकर ये संदेश दिया कि जाकर मोदी को बता देना, और वहां की महिलाओं को छोड़ दिया था और वहां की महिलाएं आई, मोदी को बताया और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हो गया और पाकिस्तान को जिस तरीके से भारत ने पस्त कर दिया है उससे साफ मैसेज जाता है। वहीं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया उससे एक बड़ा मैसेज भी जाता हुआ नजर आता है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सक्सेस रहा और नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा आईना पाकिस्तान को दिखाया गया, इस पर इनका क्या कुछ कहना है। मैम, क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, 2 महिलाओं को, सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह जी के हाथ पे ऑपरेशन सिंदूर सौंपा गया और उन्होंने दिखा दिया, दोनों ने मिलकर, कि हम नारी शक्ति मिलकर यहाँ पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, आतंकवाद को वहाँ जाकर ख़त्म किया। पाकिस्तान ने आतंकवाद का सहारा लेके जिस तरीके से हमारे पहलगाम में अटैक किया और जिस तरीके से महिलाओं का सुहाग छीना गया, उसका बदला लेने के लिए 2 महिलाओं को ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके जिस तरीके से फाइट पाकिस्तान के साथ करी और पाकिस्तान के मतलब हार का उनको सामना करना पड़ा और जिस तरीके से पाकिस्तान डरा हुआ और सहमा हुआ, बिल्कुल वो ट्रंप के पास जाके कहने लगे कि युद्ध को विराम कर दिया जाए, उनकी हार वहीं पे को स्वीकार की हो गई है। और जिस तरीके से इतिहास गवाह है, पहले भी हमारे यहाँ 1971 में जिस तरीके से हमारी फाइट उनसे होती रही है, युद्ध होता रहा है, बार बार भारत ने उनको भारत के सामने उनको हार का सामना करना पड़ा है। और जिस तरीके से 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया कि मैं हूं, तो हमारे देश को कुछ नहीं हो सकता है। आप ये कहना चाह रही, मोदी के रहते यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, हर कोई सुरक्षित है और उनके लिए, उनके सम्मान के लिए लड़ा जाएगा। सही बात है, मोदी जी के रहते हुए और पूरा देश आज गर्व कर रहा है, आज पूरा देश, इतने सारे देशों के बीच में हमारा देश गर्व कर रहा है। मोदी जी ने पूरा गर्व और सम्मान हम महिलाओं को दिया है और जिस तरीके से मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर 2 महिलाओं को देकर और महिलाओं का सम्मान उन्होंने हमें दिया है, पूरे देश को सम्मान दिया है, हम नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और मोदी जी से के नेतृत्व में ही पूरा, आज देखिए पूरा देश में हमारी शांति है और जिस तरीके से हमारा, जिस तरीके से पाकिस्तान का तो एजेंडा रहा था, जिस पहलगाम में अटैक हुआ कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई कर दी जाए और जिस तरीके से कहा कि आप कलमा पढ़िए और उनको तुरंत अटैक मार दिया गया, उनके सामने जिस तरीके से उसकी सुहाग को वहाँ पे मार दिया गया, तो उसका दर्द हम लोग को भी रहा और हमको तो इतना दर्द हो रहा है, जिसके सामने ये चीज़ हुई होगी उसको तो बहुत दर्द रहा होगा। और जिस तरीके से सोफिया कुरैशी जी और व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं और रहेंगी और हम आज से इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और महिलाओं के लिए सम्मान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को दिया है, उनका भी धन्यवाद करते हैं, देश की सेना का धन्यवाद करते हैं हम लोग, जिस तरीके से पाकिस्तान के यहाँ जाकर उन्होंने अंजाम, मतलब घुसकर उन लोग को मारा है और जिस तरीके से आतंकवाद को खत्म किया है। हमारे देश की सेनाओं ने वहाँ के पाकिस्तान के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाया है, वहाँ के आतंकवाद के ठिकानों को उन्होंने खत्म किया है। जी बिल्कुल। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ने एक बढ़िया मैसेज दिया है महिलाओं के लिए, इससे आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज जाएगा? ये मैसेज आएगा, कुरैशी सिंह। हिंदुस्तान को हमेशा कहा जाता है हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती है, नहीं, कुरैशी सिंह ये 2 नाम एक साथ करे गए हैं और ये साबित करेंगे, इतिहास के
सुनहरे पन्नों पे लिखे गए हैं, जिसको सब लोग सलूट करेंगे, याद करेंगे और गर्व महसूस करेंगे। और हम नारी शक्ति हैं, हमें भी इस बात का गर्व है कि मोदी जी ने 2 लेडीज़ को चुना गया। सुहाग उजाड़ा गया था, ठीक है, सुहाग उड़ाने के बाद क्या होता है, लेडीज़ रोती हैं, पछताव कर रही, नहीं, वहीं से 2 लेडीज़ ऐसी उठाई गई, कुरैशी जी और सिंह जी, कि उन्होंने ही साबित करा कि हम 2 ही काफ़ी हैं। अब ये सोचिए, 2 लोगों ने जाके युद्ध विराम कर दिया, उनके घुटने टिक गए और खामोशी हो गई और एक सन्नाटा छा गया। तो अगर ये सारी लेडीज़ अगर चली जाती है तो फिर क्या होता? बिल्कुल, जिस तरीके से मैम ने एक मैसेज दिया, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार देखिए मैम, आपने जो तिरंगा झंडा लेकर एक सेना को बल देने की कोशिश की है, उससे क्या मैसेज जाएगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या देश के हर नागरिक को क्या मैसेज जाता हुआ नजर आएगा? हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हम एक हैं और एक रहेंगे। अच्छा, इसके बाद अब जो लड़कियां हैं, क्योंकि बेमिका सिंह ने जिस तरीके से नारी सशक्तिकरण का एक मैसेज दिया है, एक पर्दा प्रथा जो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चलता हुआ आता रहा है महिलाओं के लिए, क्या इससे बड़ा मैसेज जाएगा? और यहाँ का हर देश का जो यहाँ के माता पिता हैं, अपने बच्चियों को सोफिया कुरैशी और बेमिका सिंह जैसा बनाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है लोगों की सोच बदल चुकी है। उनकी सोच ये है कि हमें जो है लेडीज़ को कभी सोचा भी नहीं होगा कि सेना में भेजेंगे। आज से देखिए कितनी कुरैशी और कितनी सिंह पैदा होंगी हिंदुस्तान में। बिल्कुल, और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को एक आगाज मिला है, एक नई दिशा मिली है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले तो हम लोग शुक्रगुजार हैं सूफिया कुरैशी जी के लिए, उन्होंने जो ये करा है और उससे हम सब लेडीज़ को एक प्रेरणा मिली है और हम लेडीज़ की सम्मान बढ़ाया गया है। सोचो 2 लेडीज़ ने करा है, अगर हम हिंदुस्तान की सारी लेडीज़ एक हो जाएं तो सोचो क्या होगा। एक मतलब उनके लिए कि बहुत बड़ा सबक मिला है और हम सब लेडीज़ हिंदुस्तान एक है, हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है। जो अलग करना चाहेगा तो उसके लिए कर्रा जवाब मिला है उनको। यहाँ पर जिस तरीके से धर्म पूछकर मारा गया था, कलमा पढ़वाया गया, टारगेट किलिंग की गई, 25 हिंदुओं को जानबूझकर केवल उनके धर्म के नाते मार दिया गया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत गलत हुआ है, क्योंकि देखिए कोई हिंदू मुस्लिम कोई अलग नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं, हम सब एक हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कलमा पढ़वा कर पूछा जाओगे, तो ये गलत हुआ है, उसका कर्रा जवाब मिला गया है और हमें बहुत खुशी है जी। यहाँ पर एक सवाल और रहेगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से अभी सीज फायर पर है, लेकिन कायराना हरकत करता हुआ नजर आया, हमेशा LOC पर, तंगधार पर जिस तरीके से उसने हमले किया, आपको क्या लगता है कि फिर से वो ऐसी हरकत करता हुआ नजर आएगा? नहीं, अब नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सेना ने जवाब दे दिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब मिल चुका है और अब हम सबको ज़्यादातर उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। अब कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगी ऑपरेशन सिंदूर पर? मैं इन सबके बात से सहमत हूँ। इनकी बात से सहमत है। सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहेंगी? अच्छा है, वो दोनों तो बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। तो देखिए मैम बता रही हैं अच्छा काम किया है। मैम से जानेंगे कि मैम जिस तरीके से सोफिया कुरैशी मुस्तैदी के साथ खड़ी रही और पूरे सेना का नेतृत्व किया और भारत को और पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है कि नारी कुछ भी कर सकती है, क्या कहेंगी? हम सोफिया कुरैशी के शुक्रगुजार हैं और बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही ज़्यादा दिल का। और हम हिंदुस्तान एक हैं और एक रहेंगे, हम सब साथ हैं। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा ये बताइए, सोफिया कुरैशी के नेतृत्व के बाद महिलाओं में कितना विकास का एक मुद्दा फिर से निकल कर आएगा? क्योंकि एक मोटिवेशन के तौर पर सोफिया कुरैशी बाहर निकल कर आई हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज में कुछ और बदलाव शिक्षा के मामले में होता हुआ नजर आएगा? बहुत कुछ बिल्कुल बिल्कुल, उनको उनकी वजह से हम लेडीज़ में एक ऊर्जा सी मिल गई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी लड़कियों को हम लेडीज़ को करना चाहिए और आगे निकल के आना चाहिए। हम लोगों को आगे निकल के आना चाहिए। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि ऐसी लेडीज़ देश में हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा जब सोफिया कुरैशी मैदान में खुलकर आई और भारतीय सेना ने उनको आगे किया और उन नेतृत्व की, उससे एक जुटता में कितना बल मिला? मोदी जी का शुक्र अदा करते हैं हम लोग कि उन्होंने एक ऐसी हम सब में से एक लड़की वहां गई और जाकर उन्होंने उस चीज़ को अंजाम दिया और पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। तो उनके साथ सारी हिंदुस्तान की महिला शक्ति जिंदाबाद। अच्छा, अब महिला जो है वो मोदी गवर्नमेंट या बीजेपी की तरफ झुकती हुई या फिर जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं झुकाव हो जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण इसके पहले ट्रिपल तलाक या तमाम ऐसे मुद्दे थे या
फिर ये जो अटैक हुआ है ये कहीं ना कहीं उनके झुकाव की तरफ एक बड़ा मुद्दा बनेगा? हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल, महिलाएं इनके लिए कहीं ना कहीं। जी दीदी। अच्छा, तो मैम से भी जानेंगे। मैम, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है, अब इससे ये अटैक होने से जिसमें देश में एकजुटता आई है, मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ आए हैं, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा और बीजेपी को कितना वोट मिलता हुआ या फिर उनका एक मजबूती मिलती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, मजबूती का तो ये सबूत जाहिर हुआ है जब हम लोग एक हो गए, इकट्ठे हो गए। देखिए, हम रोड पे खड़े हैं, तो ये तो वोट बैंक भी बढ़ता है, जाहिर सी बात है, अच्छा ही है। हम लोग इकट्ठे होकर हमारी एकता मजबूत हो रही है, हम लोग साबित कर रहे हैं कि हम एक हैं, एक थे। लोगों को समझ थी कि हम लोग अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहते नहीं कहीं कोई चीज़ बुरी होती है मगर अच्छे के लिए होती है, वो ये अच्छे के लिए साबित हुई कि हम हिंदू मुस्लिम फिर से एक साथ खड़े होके, एक साथ कदम से कदम मिला के हम लोग खड़े हुए हैं। हमने ये नहीं सोचा किसके साथ हो रहा है, और हम लोग एक थे, एक हैं और रहेंगे। लेकिन मैम, ये आपकी सोच है, लेकिन कुछ यहीं के लोग हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम समुदाय के, कुछ और भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हुए नजर आए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हुए नजर आए, तमाम तरीके की वहाँ पर सिक्योरिटी क्या कर रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, मगर जब बुरा अच्छाई जब निकलती है ना, जो फूल खिलता है गुलाब का, जिसकी जो खुशबू जब महकेगी तो सबके ऊपर असर होगा, और ये असर साबित करेगा हिंदुस्तान एक था और एक है। ये देखिए, साफ तौर पर मैसेज दिया जा रहा है महिलाओं के द्वारा कि हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा। और मोदी सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए कदम उठाए, सोफिया कुरैशी को, व्योमिका सिंह को आगे किया, कहीं ना कहीं समाज में एक मैसेज गया है कि नारी सशक्तिकरण अभी भी जिंदा है और आगे जिंदा रहेगा। आप ऐसी तमाम न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पर। धन्यवाद।